कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज मैंने चैप्टर लिया है 7 चैप्टर में आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, मौसम, जलवायु। उसके अलावा क्या है, जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन या जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ओके, अब देखते हैं वैसे मोस्टली की बात आती है वेदर की। मौसम होता क्या है? मौसम आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स है वो कह देते हैं, कभी कभी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, देखते हैं क्लाउड अगर है, स्काई क्लाउडी है, तो कहते हैं कि आप छाता ले लें, साथ में अम्ब्रेला ले जाएं। क्यों ले जाएं? क्योंकि हो सकती है बारिश हो, या फिर आपने न्यूज़पेपर में या आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि आज पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, साथ में छाता ले लें, जिससे कि अगर बारिश भी हो तो आप बच सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है कि आप कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स मना करते हैं, खेलने में भी मनाही करते हैं कि आपको आज नहीं खेलने जाना है। क्यों नहीं जाना है खेलने के लिए? क्योंकि हो सकता है आज टेम्परेचर अच्छी नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर है, ओके, या ह्यूमिडिटी है, या फिर देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। सर्दी के टाइम में तो ऐसा ही होता है। तो ये सारा क्या है, ये मौसम है। ओके, अब मौसम है तो अब ये मौसम है तो हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें जानकारी कैसे मिलती है? या तो टीवी के थ्रू मिलती है, या रेडियो के थ्रू मिलती है, या फिर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें आपको इनकी जानकारी मिलती है। उसमें बताया जाता है कि आज मौसम कैसा है या आने वाले टाइम में मौसम कैसा रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं वेदर होता क्या है, जो मौसम है ये होता क्या है। ओके, तो लास्ट 24 आवर का इनमें बताया जाता है कि टेम्परेचर कैसा रहा, ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल कैसा है। ओके, सो ये सब क्या होता है, एक डेटा बताया जाता है हम लोगों को, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, नेक्स्ट डे का अनुमान लगाया जा सकता है। वो देखते हैं हम कि नेक्स्ट डे हमारा कैसा रहने वाला है। रेनफॉल तो डेली होने वाला नहीं है, बारिश तो डेली होती नहीं है, तो आपको न्यूज़पेपर में ये सब जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोस्टली उस टाइम में होती है जब हम देखते हैं कि बारिश होने वाली है। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आपको वेदर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई देगा इस तरह का न्यूज़पेपर और कटिंग देखेंगे आपके घर में अगर न्यूज़पेपर या फिर आपके आसपास कोई है तो उससे लेकर के आप देख सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा होता है, मिनिमम दे रखा होता है, सनसेट कितने बजे होंगी, सनराइज, मून सेट, मून राइज और अदर जितने भी चीज़ें इनके टेम्परेचर रिलेटेड, वो डेली का डे बाई डे बताता रहता है। ओके, डे बाय डे ही बताएगा वो कि आज टेम्परेचर कैसा है, 24 घंटे में कैसा रहा था, नेक्स्ट डे कैसा रहने वाला है। ओके, अब बात आती है कि ये प्रिपेयर कौन करता है ना? कोई ना कोई प्रिपेयर तो करता होगा। तो प्रिपेयर कौन करता है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए, कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मौसम है उनको प्रिपेयर कौन करता है। तो मेटीरियोलॉजी होता है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में कहते हैं आपका मौसम विज्ञान विभाग। ये क्या करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है। टेम्परेचर, वाइंड की स्पीड क्या रही है, ह्यूमिडिटी कितनी रही है, जो आपके रेनफॉल हुआ है वो कितना है, ये सब क्या करता है, एक मेज़र करके रखता है। ओके, जिससे के थ्रू हमें पता चलता है कि आज मौसम कैसा है या फिर होने वाला है। एक्टिविटी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ पेपर इकट्ठा करेंगे, मीन्स आप ले लें कुछ 1 हफ्ते का 10 दिन का पेपर ले लें, उनमें से क्या करें, आप उनका कटिंग निकाल लें। कटिंग कौन सा निकालना है आपको, जहाँ पे ये टेम्परेचर का बना होता है वो निकालेंगे, या फिर आपके पास नहीं है, आप अपने आसपास से लेकर के आप राइट डाउन कर लें। उनके बाद आप देखेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, एक टेबल में देखेंगे, उस टेबल में आपको दिखेगा मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। ओके, जो आपकी रेनफॉल हुई वो कितनी है। वैसे मोस्टली रेनफॉल तो डेली होती नहीं, मैंने आपको बताया, तो वो कॉलम खाली भी हो सकता है। ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है टेबल। इस टेबल में आपको दे रखा है डेट, किस डेट के बारे में आप देख रहे हैं। ओके, डेट के अलावा हो गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी हुई है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा उसमें, या फिर उसमें दिया होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, उसमें से आप नोट डाउन करके आप उसमें से क्या कर सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं कि कैसा उनमें दे रखा होता है जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के कटिंग में। ओके,
अब आती है बात कि एक चीज़ आप देखेंगे, मैंने आपको ही बताया थोड़ी देर पहले ही कि रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। मीन्स आपकी बारिश जो होती है वो हमेशा बारिश नहीं होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या करना होगा, उसमें नोट डाउन किया होगा कि बारिश आज होगी या फिर नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे का देखते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। जो रेनफॉल होती है, आपकी बारिश होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आप नोट करते जाएं, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि ये आगे जो आपका एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसमें आ सकता है कि रेनफॉल है, जो बारिश होती है उनको किससे मेज़र किया जाता है, तो उन्हें हम कैसे मेज़र करते हैं, रेन गेज से मेज़र करते हैं। हिंदी में वर्षा मापी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप होता है और उसमें कीप लगा होता है, फनल लगा होता है, जिससे क्या करते हैं हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि आज कितने mm बारिश हुई है। ओके, सो आपको पता चल गया क्या होती है जो आपका वेदर है, मौसम क्या है। तो ये आपका डेफिनेशन है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। कोई भी स्थान का, कोई भी जगह का हम टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी देखते हैं, आर्द्रता देखते हैं, वाइंड की स्पीड क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ये सब जो देखते हैं डे बाय डे जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उस प्लेस का मौसम कहते हैं। ओके, तो आपका उसके अलावा क्या है, उसके अलावा द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। जो आपकी जो फैक्टर है, इनके भी कुछ फैक्टर होते हैं, है ना। मौसम के कुछ ना कुछ फैक्टर तो होता होगा कि क्या हम देखते हैं मौसम में। मौसम में क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं और अदर फैक्टर्स देखते हैं। मीन्स बारिश कितनी हुई है और भी जो आपका टेम्परेचर है डे बाई डे कितना है, इवनिंग में क्या है, मॉर्निंग में क्या है, ये सारा चीज़ क्या देखते हैं हम, उससे क्या कहते हैं, वो उनका एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट मीन्स मौसम के घटक हैं, जो क्या क्या हो सकता है, तापमान हो सकता है, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता हो सकता है, एटसेट्रा जो भी है इत्यादि। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चला। मोस्टली ये होता जैसे है कि सपोज दैट आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसा होता है या कॉम्प्लेक्स कैसा होता है कि आपको देखते होंगे कि आप किसी टाइम में, कुछ टाइम ऐसा है कि वो सुबह में बहुत तेज़ धूप निकली हो और फिर शाम के टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में ही मौसम, या फिर देखते होंगे आपका स्काई है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मतलब आपका वो कैसा होना शुरू होता है, बादल गिरना शुरू होता है, उसके बाद फिर बारिश भी हो जाती है ना। ये आप देखिए कैसा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जटिल सा है काम। क्यों, सुबह तो आपका क्या था, सुबह धूप निकली हुई थी, धूप निकली हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, उस पर क्लाउड आ गया, क्लाउड में बादल आ गया, बादल आने के बाद बारिश भी तेज होने शुरू होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इनका जो अनुमान लगाना वो थोड़ा सा कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं ये वाला। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। ओके, अब मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा क्या कि जो 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक, 3 अगस्त 3 टू 9 अगस्त तक 2006 की देखते हैं, 6 में देखते हैं कि कैसा रहा था टेम्परेचर। ओके, तो ये आपका है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर इस साइड दे रखा है, और ये आपका क्या है, ये दे रखा है डेट। ओके, 3 to 9 ये दे रखा है डेट दे रखा है, और ये दे रखा है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये डेट है और टेम्परेचर है। इसमें आप देखेंगे कि 4th डे, पहले आप देखेंगे 3 तारीख को क्या टेम्परेचर था इनका, 3 तारीख का इनका टेम्परेचर था, या 3 अगस्त को टेम्परेचर था इनका 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, इनका था
26 डिग्री सेल्सियस। अब 4 अगस्त की बात आती है तो ये कैसा हो गया टेम्परेचर, यहाँ आ गया अप्रोक्स में, यहाँ आ गया 23.5। ओके, फिर देखा हमने 5 अगस्त को देखा हमने तो देखा 25, 6 को देखा 22.5 के आसपास है। फिर देखा मैंने 7 को क्या देखा 25.5 है। 8 को देखा हमने, 8 को ये भी 23.5 था। उसका 9 को देखा हमने, देखा 24 है। मीन्स देखिए आप टेम्परेचर कैसे हो रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है या फिर चेंज हो रहा है दोनों। ओके, 3 को 26 डिग्री सेल्सियस, 4 को 23.5, 25, 22, 25.5, 23.3 एंड 24.4। इस तरह से टेम्परेचर इनका मेजर हुआ था। ओके, सो आपको समझ में आया होगा। देखिए अब बात आती है कि हम ये देखते हैं कि जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। हम देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर मेजर होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बिहाफ पे रिकॉर्ड होता है। अधिक तापमान पे या फिर न्यून तापमान पे दिन भर का रिकॉर्ड जो होता है आपका वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, या फिर वही चीज़ हमें क्या होता है, न्यूज़ जो बताया जाता है या फिर आपका जो पेपर है उसमें दिखाया जाता है। ओके, अब देखते हैं मौसम में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले जो चेंजेस होता है वो किसके कारण होता है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस होता है वो किसके कारण होता है, सूरज के कारण ही होता है। क्योंकि आपको पता है वो कैसा है, एक बहुत बड़ा स्पेयर है किसका, हॉट गैसेस का, एट वेरी हाई टेम्परेचर। उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान है, बहुत ज़्यादा उच्च टेम्परेचर है। वो हमसे क्या है, बहुत दूर है, डिस्टेंस उनका क्या है, सन का बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो हमें एक इफिशिएंट जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा सन हमें क्या करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या मानते हैं हम उसे सन को ही मानते हैं। ओके, जिसके कारण से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू होता है, चेंज होता रहता है। आपका जो जलवायु है वो कैसा होना शुरू होता है, वो चेंज होता रहता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड the atmosphere play important role in determine the weather at any place। कोई किसी भी प्लेस में कोई भी जगह के लिए आपका सपोज दैट आप लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया सरफेस जो आपको थल कहते हैं, ओशियंस की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, और एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं या वायुमंडल की बात करते हैं आप। तो इनमें जितने भी जो चेंजेस होते हैं या फिर ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो सूरज हमसे कितने दूर है, सन हमसे बहुत काफ़ी दूर है, फिर भी हमें क्या जो एफिशिएंट एनर्जी चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। और प्राइमरी जो है हम प्राथमिक स्रोत किसे मानते हैं, वो भी सूरज को ही मानते हैं, सन को ही मानते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर नियर बाय डेजर्ट पे हैं या नियर बाय माउंटेन में है, ओके, या आप नियर बाय देख लें कहाँ कोस्टल एरिया में है, तटीय एरिया में है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग मिलेगा, देखने को मिलता है ना, जरूर मिलता होगा। देखिए इस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा या आपने कभी गेस भी किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, शाम के टाइम में जो सांझ के टाइम में देखते हैं या शाम के टाइम में देखते होंगे कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, और गर्मियों के टाइम में क्या होता है, वो अंधेरा जल्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये काउज इनका ये था। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इस पॉइंट में इसमें आपको एक चीज़ और दिया गया है कि ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जो इस चैप्टर के एंड में कोई आपका प्रोजेक्ट दिया गया है उसे कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। क्या है ये सब चीज़ देखेंगे हम, ठीक है, नीचे देखेंगे जो आपका लास्ट है वो देखेंगे क्या प्रोजेक्ट है और कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, क्लाइमेट, जलवायु होता क्या है। जलवायु ये होता है कि जैसे आपका मौसम का अनुमान लगाया जाता था ना, तो इनमें क्या होता है कि हम पिछले कुछ डिकेज में, पिछले जो डिकेड है, कुछ दशक है, उनमें किस तरह का चेंजिंग आया है,
ओके तो वो उस चेंजिंग के बारे में हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके तो जो मीन्स 25 वर्ष में जो मीन्स मोस्टली देखते हैं हम कि कोई भी स्थान जो है, कोई भी प्लेस है, उसमें जो 25 ईयर्स के रिकॉर्ड है, ओके तो उसके पैटर्न पे देखते हैं हम, उसके पैटर्न पे ही देखते हैं कैसा कि जलवायु का जो उस जगह का कैसा है, ओके या फिर क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। हम क्या करते हैं पिछले 25 ईयर्स का रिकॉर्ड निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। ओके चलिए अब देखते हैं आगे। और अगर हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पे आपका टेम्परेचर हाई है तो हम ये कह देते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का गर्म है, जलवायु कैसा वहाँ का गर्म है। पिछले रिकॉर्ड से हमने देखा, पिछले 25 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग देखा कि आपका जो टेम्परेचर कैसा है कहाँ का, कहीं अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ गर्म है, कहीं टेम्परेचर जो आपका बिलो है वहाँ ज़्यादा ठंडा है, या फिर कहीं आप देखते हैं ज़्यादा बारिश हो रही है, मीन्स वहाँ कैसा आपका मॉइस्चर ज़्यादा है। ओके आपको दो टेबल दिखाई देगा अभी, ये देखिए 2 टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक क्या है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा क्या आपका त्रिवेंद्रपुरम है, केरला का है, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जनवरी का डिफरेंस देखिए आप, डेली मिनिमम कितना है -2.3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और मैक्सिमम 4.7 जाता है, जबकि आपका डेली मिनिमम देखेंगे आप यहाँ केरल में तो आप देखेंगे 22.2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आप देखिए कितने का डिफरेंस है ना। इनका तो मैक्सिमम भी 4 ही है, जबकि इनका मिनिमम 22.2 है और मैक्सिमम क्या है 31.5 है। ओके यहाँ बारिश कितनी होती है 57 mm होती है, जबकि यहाँ बारिश कितनी होती है 23 mm होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका मॉइस्चर ज़्यादा होगा, आर्द्रता ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रेनफॉल ज़्यादा होती है और यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड में फरवरी में क्या आपका, फिर इनका -0.6 है, इनका 7.8 है, फिर देखेंगे 22.8 एंड 31.9, इनमें क्या है फिर देखिए। अब इनमें देख किसी में चेंजिंग है तो हम बात करते हैं, आप अगस्त के ले लें। अगस्त में क्या है इनका जो रेनफॉल हुआ है वो 70 mm है, लेकिन यहाँ क्या है आपका 138 mm, मीन्स जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगी। ओके जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ क्या मौसम कैसा होगा, जलवायु कैसा होगा, ये यहाँ का गर्म होगा, क्लाइमेट होगा गर्म होगा, जबकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा ठंडा होगा। ओके तो ये सिंपल सा क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई दिया होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम मंथ बाय मंथ भी देखते हैं। हमने देख लिया क्या, हमने लास्ट 25 ईयर के अकॉर्डिंग बता दिया हमने क्या इसकी जो है किस तरह से साल का मतलब पूरे साल में कैसा रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया जनवरी टू दिसंबर तक कैसा है, वो दोनों का डिफरेंस ईजिली देखने को पता चल जाता है। हमें सुना होगा डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि वहाँ का जो आपका मौसम है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, ड्राई एंड हॉट होता है। आपने सुना होगा राजस्थान जैसे आप ले लें तो वहाँ कैसा है आपका ड्राई है ना। राजस्थान के एरिया में आप देखते होंगे कि उस या फिर आप देखें जो आपका वेस्टर्न जो रीजन है उसमें देखेंगे आप तो आपका जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा दिखेगा आपका, वो हॉट एंड ड्राई दिखेगा। ओके जबकि हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बारिश हमेशा होती है ना। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ क्या होती है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट में आपका जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम आ गया, आपका मेघालय आ गया, ये सब क्या आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है आपका, ये ज़्यादा ही मॉइस्चर होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है यहाँ, इसलिए क्या कहते हैं हम यहाँ पे वेट होगा, गीला होता है। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ये मैंने आपको बताया था कि जलवायु और अनुकूलन, जलवायु के साथ साथ कैसा क्या अनुकूलन होता है। तो इनके साथ साथ क्या होता है आप देखते होंगे कि एनिमल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इनका एनिमल के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ता है कि एनिमल्स जो है कुछ ऐसे हैं
जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे है ना, आप जैसे मान लें कि पोलर बियर को ले आए, जो ठंड में वो तो खुद ठंडा में रहता है ना, जहाँ जहाँ का क्लाइमेट अगर कोल्ड है वहाँ रहता है पोलर बियर। तो क्या उस पोलर बियर को हम ले आए, हम उसके बाद हम कहाँ से लेकर आ जाएँ उसको, हम राजस्थान लेकर आ जाए, जहाँ पे कैसा होता है मौसम, बिल्कुल हॉट एंड ड्राई होता है। तो क्या वहाँ पे रह सकता है? वो नहीं रह सकता है। तो जो आपका एनिमल्स है वो भी जो आपका क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास 6 में आपने पढ़ा था ना किस तरह से आपका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अनुसार जो है कौन कौन सा एनिमल्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहता है। ओके, तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो एनिमल्स होता है, ठीक है, वो सर्टेन कौन कौन से एरिया में होता है ना, किस तरह के एरिया में कौन किस तरह का जो एनिमल्स होता है उनका हैबिट कैसा होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया पोलर बियर का हैबिट होता है ठंडे ठंडे इलाके में रहने का, हम उसे गर्म में ले आएंगे तो वो तो रह नहीं पाएगा। तो क्या होता है, सबकी एक हैबिट बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि उनके अलावा भी आप देखेंगे कि जैसे कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब आपका जो कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएसए, स्वीडन, ये सब क्या है, कुछ ऐसे वहाँ पे एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों सरवाइव नहीं कर पाएंगे? या फिर कोई अदर कंट्री का जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो हमारे कंट्री से, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका क्या हो गया, एक तरह से हैबिट बन गया है, हैबिचुअल हो गया, आदत हो गई उनकी रहने की। अगर उनका क्लाइमेट हम चेंज कर दें तो हो सकता है उनके लिए मतलब परेशानी खड़ी हो जाए। ओके, हमारे जो आपका कंट्री है, हमारे कंट्री में कैसा एरिया आपको मिलेगा, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा आपको। मीन्स इससे कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ओके, यहाँ पे आपका इंडिया के साथ साथ और भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या केनिया या क्या है, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सब कंट्री क्या है, कैसा है, ये सब कंट्री में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है, जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा क्या है, आपका पोलर रीजन देख लें आप। पोलर रीजन का मतलब क्या हो गया, आपका ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब क्या आपका पोलर रीजन है। तो क्या यहाँ के एनिमल्स या फिर यहाँ के पर्सन इसे मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है वो तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो एनिमल्स है वो यहाँ का इनमें सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है जिसके कारण से क्या होता है, हम जो हमारा जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो इफेक्ट करता है किस पे, एनिमल्स के ऊपर भी। ओके, इसके पहले आप एक बार आप एक मैप भी ले लें, मैप लेके भी आप देख लें कि आपको जो वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप में क्या करना है आपको कि ब्लू रंग से आपको बताना है कैसा, जो पोलर रीजन है, और आपको ग्रीन रीजन, जो आपको ग्रीन जोन, ये ग्रीन कलर से आपको क्या करना है उसमें, या ब्लू कलर से ले लें आप, ब्लू या ग्रीन कलर से क्या करना है आपको बताना है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते थे या फिर उष्ण कटिबंधीय आपको वर्षा वन कहते थे, वो चीज़ आपको शो करना है। ओके, अब देखते हैं पोलर रीजन की बात करते हैं। पोलर रीजन है क्या, पोलर रीजन का मतलब आपका होता है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र होता क्या है, पोलर रीजन में आपको बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब चरम जो जलवायु है वो पाई जाती। कैसे, आपको सुन के भी हैरानी होगी कि वहाँ 6 मंथ तक या तो सूरज डूबती नहीं है या फिर जो है अंधेरा ही रहता है। ठीक है, या तो 6 मंथ तक सूरज डूबता ही नहीं है या वो जगह 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 6 मंथ तक सूरज निकले ही ना, ठीक है, निकले ही ना, तो कैसा होगा उस जगह, या 6 मंथ तक सन ही रहे, आपको शाम रात हो ही ना, तो कैसा होगा। तो ये कैसे कहाँ होता है, पोलर रीजन में होता है। ओके, और यहाँ पे भी कैसा है, साउथ पोलर रीजन है और नॉर्थ पोलर रीजन है जिसमें कंट्रीज हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मोटी सी बर्फ की
परत तक भिज जाती है, जिसको -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठंड के टाइम में। ओके, कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको दिखाई दे रहा है, -37 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो आप बताएं कि वहाँ के कुछ एनिमल्स हैं वो इसे सरवाइव कर लेते हैं, क्या वो एनिमल्स यहाँ आने पर सरवाइव कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था पोलर बियर, पोलर बियर इनका देखिए आपको खासियत दिखाता हूँ मैं कि पोलर बियर है, पोलर बियर क्या करता है कि इनका जो वाइट फर होता है, अब 6 मंथ के लिए तो जो आपका सन है वो तो निकलेगा नहीं, तो 6 में ये अपने आप को कैसे बचाएगा? कोई अदर एनिमल से कैसे बचाएगा? तो ये क्या करता है, इनका जो फर होता है वाइट कलर का बिल्कुल होता है, वो क्या होता है कि जो अदर एनिमल्स है इसे पहचान नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बर्फ का कलर भी है वो कैसा है, वो भी वाइट होता है, इसलिए ईजिली उसे अपने आप में ढक लेता है। ओके, उनका फर क्या होता है, इतना मोटा भी होता है जिसकी वजह से वो उसे हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, वो ज़्यादा तेज़ से चलता भी नहीं है। वो क्यों नहीं चलता ज़्यादा तेज़? अगर वो ज़्यादा तेज़ चलना शुरू कर देगा तो वो हीट होना शुरू हो जाएगा, उसे गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, मोस्टली टाइम में वो बैठा ही रहता है। और इस वजह से क्या होता है, वो देखते होंगे आप कि वो जो है आपका पोलर बियर पानी में भी ईजिली तैर लेता है। मीन्स पानी में मोस्टली वो बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ओके, पानी में बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं, और उनका जो पंजा होता है, उनका जो आप पैर का पंजा देखते होंगे, उस पैर का पंजा ऐसा होता है जो कि जिस वजह से वो ईजिली चल भी सकता है। उसमें क्या कहते हैं, बर्फ़ के ऊपर वो ईजिली चल सकता है और अच्छे तरीके से उसे तैरने में भी मदद मिलती है। ओके, और खासियत है इनकी, एक और खासियत क्या है कि ये पानी में जिस तरह से तैर सकता है उस तरह से पानी के अंदर भी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकता है ये जबकि पोलर बियर है। और इनके सूंघने की क्षमता भी काफ़ी तेज होती है। आपने सुना होगा कि जो भालू है वो सूंघ के पता करता है अपना भोजन कहाँ है उनका, तो इस वजह से उसे शिकार करने में भी आसानी होती है। आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका पोलर बियर है। ठीक है, फर्स्ट से देखते हैं हम। पहला क्या है, मैं आपको सीधा इनका डायरेक्ट हिंदी बता देता हूँ क्या है नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, इनका जो वाइट सा इनका फर है, इनके फर के बेस पे ही ये क्या होता है, जो आपका बर्फ़ है उनमें ईजिली ढक लेता है, जिससे वो शिकार ईजिली इसे देख नहीं पाता है, इसे ढूंढ नहीं पाता है। ओके, अब ये होता कैसे क्यों है कि ये जो वाइट फर है, वाइट फर की वजह से क्या होता है, ये इजीली विजिबल नहीं होता है, देख नहीं पाते हैं। और ये एरो का मतलब ये है कि इसके वजह से ही जो इसका दूसरे एनिमल्स हैं वो इसे पकड़ नहीं पाते हैं या फिर इसे भोजन नहीं बना पाते हैं। ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्या मैंने बताया था, इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है काफ़ी तेज है, सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो उनका खाना ढूंढने में बहुत हेल्प मिलता है। इनके नाखून भी काफ़ी बड़े होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले और मुड़े हुए और लंबे होते हैं। ओके, जिसके कारण इसे चलने में हेल्प मिलता है। उसके बाद देखते हैं, इट हैज़ अ लेयर फैट अंडर द स्किन, मीन्स इनकी त्वचा काफ़ी मोटी होती है और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फैट भी होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसके कारण से ये इतने ठंड को भी झेल पाता है। ओके, इनके शरीर पे मोटे जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, वो कैसा होता है, बिल्कुल मोटा होता है या मोटी परत होती है, जिससे क्या होता है, इसे गर्म रखता है। ओके, सो इतना सब देखा हमने पोलर बियर के बारे में। तो इनके अलावा भी क्या है, एक और भी नोन आपका एनिमल्स है जिसे आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, पेंगुइन। पेंगुइन्स जो है ये भी क्या होता है, एक अदर है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, अब देखते होंगे आप कि पोलर, ये जो आपको पेंगुइन है ये हमेशा एक झुंड में रहता है ना। क्यों रहता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने बताया वहाँ पे तो सर्दी होती है काफ़ी, लेकिन जब आपको एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट को भर दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को भर दिया मीन्स 50-60 स्टूडेंट को भर दिया छोटे से रूम में, तो क्या होता है,
आपको बहुत तेज़ गर्मी लगती है ना। इस वजह से पेंगुइन क्या करता है, एक ग्रुप में चलता है वो हमेशा। किस में चलता है, एक ग्रुप में, एक समूह में चलता है, ताकि इनका जो है टेम्परेचर मेंटेन होता रहे। ओके, सो आज यहीं तक रहने देते हैं हम, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।